जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। बीजेपी, मोदी जी और आरएसएस लगे हुए हैं पूरी तरह तैयारी में। वो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे और 22 तारीख तक उनको पूरे ऑर्डर्स हैं कि सिर्फ और सिर्फ राममय होना है और राममय पूरे देश को कर देना है। देखिए जी, पूरी दुनिया से लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं 22 तारीख का और एक अभियान की तरह चलाया हुआ है इसी मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस ने कि हम 22 तारीख को एक दिवाली की तरह मनाएं और उस दिन दिए भी जलाएं और सेलिब्रेशंस करें। देखिए जी, अब ये सब तो चल रहा है, इस तरफ देश इनके साथ है और दूसरी तरफ ये जो है इंडी अलायंस है जिसके अंदर ये कांग्रेस पार्टी, ये आरजेडी, ये डीएमके, जितने भी ये एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी सनातन जो ये पार्टी हैं, एक ये गुट है, ये गिरोह, ये माफिया गैंग्स, ये जो इस देश के अंदर बैठे हुए हैं नेताओं का आवरण ओढ़ के, पॉलिटिकल पार्टीज का आवरण ओढ़ के, ये सब के सब गिरोह जो है, ये बैठे जो हैं अपने औकात पे आ चुके हैं। देखिए जी, अब जैसे-जैसे राम मंदिर की तारीख पास आती जा रही है, वैसे-वैसे ये लोग अपने आप को नंगा करते जा रहे हैं। ये लोग इस हद तक उतर आए हैं कि ये लोग हिंदुओं को, सनातन को, हिंदू देवी-देवताओं को, राम मंदिर को बुरा-भला कहने लगे हैं। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ऐसे चीज़ों पे उतारू क्यों हो गए हैं? हम सबको समझने की कोशिश करेंगे, इनको एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा कि ये क्या-क्या कर रहे हैं और इसके पीछे की क्या रीज़न है। सबसे पहले बात करेंगे आरजेडी की। ये वीडियो देखिए और आप समझ गया जाएँगे। राबड़ी देवी के घर के बाहर ये पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें मंदिर को बताया गया मानसिक गुलामी का मार्ग। मंदिर की घंटी मतलब अंधविश्वास और पाखंड, ये लिखा है इस पोस्टर में। पोस्टर में स्कूल से मंदिर की तुलना भी की गई है। तो ये विवादित पोस्टर चस्पा किए गए हैं और खास बात यह है कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर के बाहर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें मंदिरों को मानसिक गुलामी का मार्ग बताया गया है। मंदिर की घंटी को अंधविश्वास और पाखंड के साथ जोड़ा गया है। तो ये वो पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं। राबड़ी देवी के घर के बाहर राम मंदिर को लेकर ये विवादित पोस्टर चस्पा किया गया है जिसमें तमाम ऐसी बातें लिखी हुई हैं, तमाम ऐसे वाक्य लिखे गए हैं जिन्हें आपत्तिजनक माना जा सकता है। मंदिर को मानसिक गुलामी का मार्ग बताया गया है इस पोस्टर में। ठीक है जी, अभी आपने एक वीडियो देखा। अब मैं आपको और भी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि ये क्या-क्या कर रहे हैं आरजेडी वाले। देखिए जी, ये आरजेडी का एक नेता है, इसका नाम है फ़तेह बहादुर सिंह। ये क्या कह रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि राम मूर्ति में प्राण है, उनको ऐसी मूर्तियों को चिन्हित करना चाहिए। मैं राम को भगवान नहीं मानता और सुप्रीम कोर्ट भी राम को भगवान नहीं मानता। ये इसने बकवास करी है। ये आरजेडी का नेता है, शक्ल से देखिए, शक्ल से ही लगता है कोई असुर आया हुआ है इस देश के अंदर। ये आकर के ये असुरी बातें इसीलिए कर रहा है। अब आपको एक और दिखाता हूँ। ये जी है मनोज झा। ये जो है ये आरजेडी का बड़ा नेता है। अब देखिए जी, इसकी जो है ये ट्वीट, ये नरगिस बानो है। ये आप समझ ही गए होंगे। ये स्पेशल जिसे कहते हैं ना, ये सोशल वर्कर अपने आप को बता रही हैं और ये स्पेशल समुदाय जो होता है, विशेष समुदाय, उससे आती हैं और ये क्यों इसको ट्वीट कर रही हैं आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए ये मनोज झा ने क्या बकवास कि करी। राजद का पक्ष स्पष्ट है, सर्वधर्म संभाव, सबके बीच में समन्वय। लेकिन मेरी आस्था मेरी व्यक्तिगत चीज है, इसका सार्वजनिक और भोंडा प्रदर्शन भगवान को भी परेशान करेगा। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम सचमुच आज पृथ्वी पे आ जाए 22 तारीख के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद, 2-4 सवाल मोदी जी को ही पूछेंगे। मेरे युवाओं का रोजगार कहाँ है? देश में इतनी महंगाई क्यों है? लोगों के बीच में संपत्ति का बंटवारा इस तरह का क्यों है कि 5 समृद्धि के टापू के समक्ष सब लोग नतमस्तक है? ये मर्यादा पुरुषोत्तम भी पूछे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को मोदी जी समझते नहीं है, भाजपा के लोग नहीं समझते। आपसे आग्रह है, आप लोग संदेश को बीजेपी की ओर से उठाने से पूर्व एक बार अपने तय भी उसकी व्याख्या कर लें, उसकी परीक्षा कर लें। नहीं तो वंचित शोषित समाज के लोगों ने जो लिखा, रैदास को क्या करेंगे आप, कबीर को क्या करेंगे, सावित्रीबाई फुले का क्या करेंगे, ज्योतिबा फुले का क्या करेंगे। जी, आपने ये वीडियो देखा।
अब मैं ज़रा इसको एनालाइज़ करता हूँ कि ये हो क्या रहा है। देखिए जी, सबसे पहला जो आपको मैंने वीडियो दिखाया था, वो था जी आपको ये जिसके अंदर हमने आपको ये बताया था कि किस तरह राबड़ी देवी के घर के बाहर जो है ये पोस्टर्स लगे हैं। देखिए जी, राबड़ी देवी जो है, ये इनका बर्थडे था और बर्थडे के सेलिब्रेशन चल रहे थे और उस बर्थडे के सेलिब्रेशन के बाद ये लोग जो हैं आ करके ये इन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश करी क्योंकि इनको पता था मीडिया होगा और ये पोस्टर जानबूझ के लगवाया गया। आरजेडी ने ठेका उठाया है सबसे पहले कि हम सबसे पहले जो है बकवास करेंगे राम मंदिर के ऊपर और अपनी पूरी तरह नंगाई पे उतरेंगे। 3 मैंने आपको बता दिए बयान दे दिए। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडी अलायंस वाले ये हर बार अपनी मीटिंग करते हैं, मीटिंग में कोई काम नहीं होता। ये एक-दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, एक-दूसरे के बाल नोच रहे हैं, किसी का कुछ नहीं पता। नीतीश कुमार ने इनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसका दी है। वो कह रहा है कि मुझे कन्वीनर बनाओ पूरे इंडिया अलायंस का और प्रधानमंत्री का चेहरा भी घोषित करो। ये जो पप्पू है आपका पप्पू श्री, उसको जो है कांग्रेस पार्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार ने वहाँ से खेला कर दिया है। तो ऑलरेडी ये मरे बिल्कुल पड़े हैं, इनके पास कोई चांस नहीं है। 2024 के अंदर क्या होना है, मोदी जी ने वापस आना है, ये हर कोई जानता है। लेकिन ये लोग अभी से ही जो है एक-दूसरे के कपड़े फाड़ने शुरू हो गए हैं, अभी इलेक्शन में कितने महीने बाकी हैं। चलिए जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये लोगों ने मीटिंगें तो करी हैं, ये कोई काम की बात नहीं करते हैं, ना ही कोई लोगो डिसाइड करते हैं, ना ही कोई प्राइम मिनिस्टर का चेहरा डिसाइड करते हैं अपनी इंडिया अलायंस की मीटिंग में, ना ही ये लोग सीट शेयरिंग के ऊपर कोई बात करते हैं। लड़ाई झगड़ाई करके ये बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये जो अंदर डिसाइड करते हैं, वो पक्का ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह हिंदुओं को सनातन धर्म को और राम मंदिर को किस तरह गाली देनी है। अब आप देखेंगे, ये एक पूरा योजनाबद्ध तरीके से लगे हुए हैं, पूरा ऑर्गेनाइज़्ड है, पूरा प्लान करके जो है ये गाली-गलौच कर रहे हैं बाहर आकर के और आरजेडी कर रहा है। आरजेडी के अलावा और भी पार्टी हैं जिनके मैं आपको दिखाऊँगा। कांग्रेस अपने चट्टो-बट्टों को पीछे से करवा रही है और ओवैसी भी कर रहा है। ये सब मिल-जुल के जो है ये काम कर रहे हैं और इनकी प्लानिंग है। अब जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ते जाएँगे ये और पार्टियाँ भी इसके अंदर शामिल होती जाएँगी। ये डीएमके वाला तो पहले से लगा हुआ है लेकिन वो अब और ज़्यादा करेगा। इसके अलावा और भी जो पार्टी है, अगर नीतीश कुमार इस तरफ नहीं आया एनडीए की तरफ तो उसकी पार्टी भी शुरू करेगी। उसका भी एक चट्टा-बट्टा है, वो भी लगा हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। उसके अलावा ये जो और भी जो ये इनकी जो गठबंधन की पार्टियाँ हैं, जो हरियाणा में बैठे हैं, ये सब भी शुरू कर देंगे। ये सब भी राम मंदिर के ऊपर सवाल उठाएँगे, ये बहुत कुछ करेंगे अभी। तो आप देखते जाइए, अभी तो कम्युनिस्टों का नंबर नहीं आया, कम्युनिस्ट भी इनके भाई-बंधु बने बैठे हैं। वो तो सबसे ज़्यादा गाली-गलौच करते हैं धर्म को लेकर के। राम मंदिर के ऊपर तो उन्होंने ही सबसे ज़्यादा विरोध किया है। उन्होंने ही अपने जो है नकली हिस्टोरियंस बिठा करके जो है कांग्रेस पार्टी की मदद की थी ताकि राम मंदिर जो है कितने सालों तक वो केस लटका रहे और उसका जो है सही से कभी भी उसका वो ना आ सके, उसका जजमेंट ना आ सके, ये उन्होंने ही डिले करवाया था इन्हीं वामपंथियों की मदद से, तो उनका तो रोल है ही। तो चलिए जी, ये पूरा जिसे कहते हैं प्लानिंग के तहत ये काम कर रहे हैं। अब आरजेडी की जो है एक-एक वीडियो को हम एनालाइज़ करेंगे, ये जो पोस्टर वाला काम है, ये अपने बर्थडे के दिन इसने बाहर लगवाया है राबड़ी देवी ने और ये पोस्टर लगवाने के का जैसे मैंने आपको बताया यही था इरादा कि एक मैसेज जाए, लालू प्रसाद यादव और उसका बेटा तेजस्वी थोड़े दिन पहले ये संभवतः तिरुपति बालाजी गए थे। ये खुद जो है भगवान के चरणों में जाकर के मत्था टेकते हैं, वहाँ से आशीर्वाद लेते हैं और अपने पापों का जो है प्रायश्चित करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़े दिन पहले की बात है। मीडिया में ये बात ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुई लेकिन कुछ फ़ोटोग्राफ्स आ गई थी सोशल मीडिया के ऊपर। इसके बेटे ने तो पूरा बाल साफ करवा कर के अपने पूरे बाल भी दान किए थे जो कि वहाँ पे किए जाते हैं तिरुपति बालाजी में। खुद तो ये जा कर के भगवान के चरणों में पड़े हुए हैं। बालाजी जो हैं उनके चरणों में ये पड़े हुए हैं और वहाँ पे अपने पापों का प्रायश्चित करने की बात कर रहे हैं। वहाँ पे जाकर के उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन बाकी हिंदुओं को कह रहे हैं कि ये सब भोंडापन है, कि ये सब ना करो, मंदिर की घंटी बजाने से क्या ही होता है। ठीक है जी, स्कूल और कॉलेज बनवा लो, ये इस तरह का जो प्रपंच ये चलाते हैं, ये भी चला रहे हैं। उसके अंदर ना ज्योतिबा फूले का नाम ले रहे हैं। ज्योतिबा फूले जो है वो उन्होंने पहले स्कूल बनवाया था, ये बात प्रतिष्ठ मतलब मानी जाती है। अब मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि वो क्या कंट्रोवर्सी है, लेकिन उसमें भी कंट्रोवर्सी है। लेकिन ये कहते हैं जी कि क्योंकि ज्योतिबा फूले ने जो है पहला स्कूल बनवाया था, तो स्कूल बनवाते हैं ना, ये वही नैरेटिव है जो ये राम मंदिर का जो ये केस जो जो इसका जजमेंट आया था, उससे पहले बोलते थे कि स्कूल बनवा लो, हॉस्पिटल बनवा लो, ये वही बकवास कर रहे हैं कि स्कूल की घंटी बजनी जो है वो मंदिर की घंटी बजने से ज़्यादा अच्छी है। तो ये बेसिकली इनडायरेक्टली हमारे धर्म पे अटैक कर रहे हैं, राम मंदिर पे अटैक कर रहे हैं और ये बेकार की बातें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? खुद तो जाते हैं अपने मंदिर जा कर के अपना पूरा धार्मिक काम करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो धार्मिक काम ना करें। उनको जो है ये वामपंथी बनाना चाहते हैं। ये क्यों कर रहे हैं ये काम? ये और बाकी सब लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है मुस्लिम वोट। देखिए जी ऐसा है, हिंदू वोट तो इनको मिलने से रहा और हिंदुओं के लिए ये कोई काम करेंगे नहीं क्योंकि हिंदू जो है वो एक
जिसे कहते हैं जागरूक समाज है, एक सभ्य समाज है, एक पढ़ा लिखा समाज है, एक सिविलाइजेशन का पार्ट है जो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। वो ऐसे ही किसी को वोट नहीं करती, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, आपको एक अच्छी भावना दिखानी पड़ती है, एक धार्मिक सोच दिखानी पड़ती है और सबका कल्याण करना पड़ता है। वो तो इनसे होएगा नहीं। तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये मुसलमान वोट को जो है उसको घेरने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि वो एक तरफा वोट करता है। मुसलमान जो है वो हिंदुओं को हराने के लिए वोट करता है और एक तरफा वोट करता है। तो ये उनको खुश करने के लिए आपको गालियाँ निकालते हैं। खुद से अंदर से पूरी तरह हिंदू हैं, इनको खुद को जो है पूरी भक्ति में ये लगे हुए हैं। अपने जो है इनको बहुत डर लगता है, पाप और पुण्य के इस चक्र से इनको बहुत वो रहता है। खुद जो है ये पूरा जिसे कहते हैं कर्मकांड में ये सब लगे रहते हैं। अपना पूरा जिसे कहते हैं चीज़ें ये ऐसे करने की कोशिश करते हैं कि इनसे कोई धर्म का कोई काम गलत ना हो जाए। अपनी शादी, अपने ब्याह, अपने जन्मदिन, ये सब धर्म के हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैसेज ये भेजते हैं कि हम तो जी मुसलमानों के साथ हैं, और मुसलमानों के लिए मैसेज भी ये जाता है कि हम हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। कोई ऐसा करते कि भैया मुसलमानों को ये बोलते कि हम तुम्हारा डेवलपमेंट करेंगे, हम तुम्हारे को गरीबी से बाहर निकालेंगे, हम तुम्हारे को आतंकवादी नहीं बनने देंगे, जितने भी ये मुल्ला घूम रहे हैं जो उल्टी-पुल्टी बातें कर रहे हैं मस्जिदों के अंदर, हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। नहीं, ये क्या कहेंगे, उन्होंने मंदिर बना लिया, उन्होंने मंदिर बना लिया, मंदिर बनाने से क्या होता है, मंदिर से थोड़ी ना कुछ होता है, स्कूल बना लेते। ये मुसलमानों को जो है बरगलाने की कोशिश करते हैं। मुसलमान जो समाज है, सबसे पिछड़ा हुआ समाज है इस देश के अंदर, और क्या पूरी दुनिया में सबसे पिछड़ा हुआ है। तो उनको ये बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में जो है और ज़्यादा लगे हुए हैं, और ये चाहते हैं कि हिंदू जो है, वो भी जो है अपना धर्म छोड़ दे और मुसलमान बेवकूफ़ बन जाए और ये बार-बार जीतते रहें। यही इनका प्लान है, और इसी की सब लड़ाई है कि कौन ज़्यादा मुसलमान वोट घेरेगा। और ये करने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़्यादा गालियाँ निकालेगा हिंदुओं को, वो मुसलमान वोट घेर लेगा। ये इनकी सोच है, और इसी सोच के अंदर ये मुसलमानों को भी फँसाए रखते हैं। और मुसलमान समाज तो आपको पता ही है कैसा है, वो भी आगे बढ़ना नहीं चाहता, तो वो भी इनके चक्करों में जो है वो पड़ा हुआ है। वो भी जो है टैक्टिकल वोटिंग करता है, एक तरफ़ा वोट करता है हिंदुओं के खिलाफ, और वो इनके साथ फँसा रहता है। तो ये है जी पूरी पॉलिटिक्स। अब जो है हम आगे जो है ये आपको मैं बताता हूँ, पोस्टर के बाद जो मैंने आपको एक वो दिखाया था कोट, जो इसका ये फ़तेह बहादुर सिंह जो बकवास कर रहा था, उसका भी देखिए जी वही है, उसका भी सारा पीछे का रीज़न यही है कि ये शुरुआत से, ये तो काफ़ी समय से ये आदमी ये काम कर रहा है। तो ये हमेशा से जो है बीच-बीच में ऐसे इन्होंने अपने जानवर छोड़ रखे हैं मार्केट के अंदर, जो कि आकर के हिंदुओं के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं, और राम मंदिर के खिलाफ, क्योंकि वो मुद्दा अभी छाया हुआ है, तो उसके खिलाफ आकर के ये बकवास कर रहा है। ऐसे जानवर इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर पाले हुए हैं। खुद पीछे से चुप रहते हैं, क्योंकि आकर के प्रत्यक्ष बोल देंगे तो ये ना हो यादव भी बुरा मान जाए। क्योंकि यादव भी बुरा मान जाएगा तो फिर तो ये मुस्लिम यादव वोट मिलेगा नहीं, तो फिर तो ये जेल में ही बैठेंगे सिर्फ, पावर में तो नहीं रहेंगे। इसलिए एक कुत्ता पीछे से छोड़ देते हैं अपना, कि वो भौंकता रहे सारा टाइम। ठीक है जी। अब आ गया ये मनोज झा। ये मनोज झा जो है, ये कितने सालों से जो है ये आरजेडी के लिए पार्लियामेंट के अंदर जो है धंधा चला रहा है ये। और इस आदमी को देखिए, इससे पूछिए कि इसने पार्लियामेंट में बिहार के लिए क्या काम किया है, बिहार की उन्नति के लिए इसने क्या इसकी अचीवमेंट है, कि ये सिर्फ गमछा बांध के, ये जो है ऐसे गले में ऐसे लपेट करके जो है बिहारी बाबू बन के बस एक्टिंग कराते रहो, सारा दिन जो है वामपंथी एजेंडा चलाते रहो। ये सारा दिन जो है बैठ करके हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं। इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बिहार के लिए, देश के लिए क्या काम किया है, वो नहीं कुछ किया। बैठ करके जो है यहाँ पे इनडायरेक्टली ये भी जो है राम मंदिर के ऊपर सवाल उठा रहा है। अब क्या करे, सामने से आकर के तो गाली निकाल नहीं सकता, तो क्या बोल रहा है कि जी अगर राम भगवान आ भी गए तो, मतलब ये कह रहा है कि अगर आप जो इतना प्रतिष्ठा करा रहे, प्राण प्रतिष्ठान जो मंदिर में इतना बड़ा करा रहे हो, तो शायद भगवान आए ना आए, लेकिन मान लो आ भी गए, तब भी वो तुमसे ही सवाल पूछेंगे। तो ये बेसिकली भगवान को जो है, ये उनको ट्रिविलाइज कर रहा है, ये घटिया, मक्कार, और ये जिसे कहते हैं ना, जिसे निम्न स्तर का ये आदमी। इसके लिए तो मुझे बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इस वीडियो में उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जितने बुरे शब्द हैं इस आदमी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। घटिया आदमी, एक नंबर का धूर्त। ये चंद पैसों के लिए अपने धर्म को बेचने का काम करते हैं, धंधा करने की कोशिश करते हैं। ये वामपंथी, ये घटिया लोग देश के अंदर एक गलत माहौल बनाना चाहते हैं, हिंदुओं को जो है धर्म से दूर करना चाहते हैं, और मुसलमानों को बरगलाना चाहते हैं ताकि वो इनको वोट दें। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं। मैं आपको एक वीडियो जो है और दिखाना चाहता हूँ। ये जो है इन सबका बाप, यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी, वो क्या कह रहा है, अब वो भी सुन लीजिए, उसके बाद उसको भी एनालाइज करेंगे। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलात और सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है।
मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। सुन लीजिए आपने इसको भी। अब ये देखिए, ये जो है सबसे बड़ा ठेकेदार है मुस्लिम वोटों का। वो बात हो रहा है कि मुस्लिम इसको वोट नहीं डालते हर जगह, क्योंकि उनको पता है कि ये जिता नहीं पाएगा, ये बीजेपी का ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो आदमी है, ये पूरी तरह जिहादी है। इसके भाई ने वो बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो देख लेंगे कि इसमें कितना दम है। ये हिंदुओं को ऐसे दम खाता था, और हमारे देवी देवताओं के ऊपर भी इसके भाई ने अभद्र टिप्पणियां की हुई है। लेकिन अब ये थोड़ा सा डरा हुआ है, क्योंकि ये एक्सपोज हो चुके हैं बहुत बुरी तरह। थोड़ा डर डर के बोलता है, ये खुद वकील भी है वैसे। और ये आपको मैं इसके बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि सारी जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे इसको वोट नहीं पड़ते ज़्यादा, लेकिन वो सब इससे डरते हैं, क्योंकि वो मुसलमान वोट लेना चाहते हैं। जितने भी आरजेडी है, नीतीश की पार्टी है, टीएमसी है, या नीचे डीएमके है, ये जितने भी हैं, ये कांग्रेस पार्टी, ये सब कांग्रेस जो है, ये सब पार्टियां जो है मुसलमानों का वोट चाहती हैं। और ये मुसलमानों के सामने जो है, क्योंकि ये खुद मुसलमान है और ये जिहादी मुसलमान है, तो ये जा करके मुसलमानों के सामने उनकी पोल खोलता है। अब जैसे ही राम मंदिर के अंदर अगर कोई पहुंच गया, उसके उद्घाटन के अंदर तक कोई इन्विटेशन गए हुए हैं, लेकिन ये नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? सबसे बड़ा रीजन यही है, ये बैठा है ओवैसी। क्योंकि अगर ये पहुंच गए तो ओवैसी सबसे पहले कहेगा, देख लो मुसलमानों, ये तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं। ये जाकर के हिंदुओं के सामने नतमस्तक होते हैं और तुम्हारे को बोलते हैं कि हम हिंदुओं के लिए ये कर, हम मुसलमानों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, और हिंदुओं को गाली निकालते हैं तुम्हारे सामने, लेकिन पीछे से जाकर के ये राम मंदिर में मत्था टेक रहे हैं। इसलिए इसी के डर से कोई नहीं जाएगा आगे। बाकी सब जो है वो भी मुसलमानों के वोट के चक्कर में भूखे बैठे हैं, लेकिन ये क्योंकि मुसलमान है और कट्टर मुसलमान है, इसलिए ये इनको भी गालियां निकालता है और वही सब एक्सपोज हो जाते हैं। सबसे ज्यादा डर इसी का है। अब मैं आपको इसके बारे में एक बात और बताता हूँ। ये अकबरुद्दीन ओवैसी जो है, ये इतना मक्कार, इतना घटिया आदमी है। पहली बात तो ये अपने आप को पढ़ा लिखा बताता है, ठीक है जी, पढ़े लिखे हो, आप बैरिस्टर हो, आपकी इस बात के तो ये हर कोई जानता है कि ये बैरिस्टर है। अब ये शुरू में जब आज से 4-5 साल पहले जब राम मंदिर का केस चल रहा था, तो ये सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ कई डिबेट शोज में आता था। और स्वामी जी जो है, वो तो आपको पता ही है, उस टाइम पे हिंदूवादी सोच रखते हैं, और वो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वोकल थे राम मंदिर को बनाने के लिए। और कोर्ट में केस भी चल रहा था, तो ये इसको बुलाया जाता था मुस्लिम पक्ष का, एक मुस्लिम चेहरा बना करके। तो क्योंकि पढ़ा लिखा था, तो लोग इसको सुनते भी थे कि चलो ठीक है, कोई पढ़ा लिखा, पहली बार तो कोई मुसलमानों से कोई आया, चलो सुनते हैं क्या कहता है। ये स्टेज पे एक बार नहीं 50 बार कहता था कि जो कोर्ट कहेगा हम उसको मान लेंगे, कोर्ट जो कहेगा हम मान लेंगे। क्योंकि स्वामी जी या कोई भी इसके सामने जब बोलता था कि भैया ये पूरे साक्ष्य हैं, सब कुछ निकल गया है, जमीन में खुदाई हुई है, वहां से सारे प्रमाण निकल चुके हैं, वो मंदिर है, पूरे के पूरे उसके एविडेंसेस हैं, तो ये चुप हो जाता था। तो ये कहता था ठीक है जी, जो भी होगा वो तो कोर्ट दिखेगी, कोर्ट अपना फैसला देगी। ये कितने साल, मैं कहूंगा कम से कम 3 साल तो ये आकर के टीवी पे ये बात बोलता रहा, बार बार बोलता रहा। लेकिन जैसे ही अयोध्या के अंदर केस का जो रिजल्ट आया, जैसे ही हिंदुओं के पक्ष में रिजल्ट आया, ये आदमी ने को जो है अपनी स्टेटमेंट बदल दी। इतना दोगला, इतना घटिया, इतना निम्न स्तर का ये आदमी है, आप मान के चलिए। टिपिकल जिहादी ये आदमी, और इसका पूरा खानदान, इसका भाई समेत, इसने अपनी स्टेटमेंट ही बदल दी है। उस दिन से ये मुसलमानों को आज तक बरगला रहा है कि उठ जाओ, अपने आप को देखो। उनको भड़काने की कोशिश की, देखो तुम्हारी मस्जिदें गिरा दी। अब इस वीडियो के अंदर भी कह रहा है कि वो देखो दिल्ली वाली मस्जिद भी गिरा दी, हमारी ये मस्जिद गिरा दी। अपनी शक्ति को कम मत होने दो, कमजोर मत हो। अब क्या ये ओपनली नहीं बोल सकता कि जाओ उठो, दंगा करो, जा करके दोबारा उस मंदिर पे हमला कर दो, या इनके हिंदुओं के ऊपर हमला कर दो? वो तो वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं चाहता कि इसके ऊपर बात आ जाए, क्योंकि इसको पता है कि अब सोशल मीडिया के दौर में इसके ऊपर सबकी नजर है। और दूसरा, अब कुछ ऐसे लॉज भी आ गए हैं, कुछ ऐसे कानून भी आ गए हैं, जिसके अंदर अगर ये इन्होंने भड़काऊ काम किया तो ये पकड़े जाएंगे। मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि ये वाली स्पीच भी इसकी भड़काऊ है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो है अभी थोड़ा सा दब के चल रहा है, लेकिन अपना एजेंडा पूरा खेल रहा है। और पीछे आपने म्यूजिक सुना होगा, इमोशनल म्यूजिक चला रखा है, ताकि किसी के पास भी हिंदुओं के मन में ये एक नेगेटिव फीलिंग ना, ऊपर से जहरी उगल रहा है, लेकिन क्योंकि म्यूजिक इमोशनल है तो लोग जो है बरगला जाए, लोग कंफ्यूज हो जाए, और ये जो है भड़काऊ बयान देने वाले चक्कर में ना फंसे। ये मक्कारी कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ये भी वही है, मुसलमानों का वोट पाना चाहता है, और उस चक्कर में ये, क्योंकि ये जिहादी है, तो ये खुल करके जो है मुसलमानों को भड़काता है। और ये इसमें कोई और बाकियों में कोई फर्क नहीं है। ये तो सबसे बड़ा दोगला आदमी है। पहले कुछ बोलता था राम मंदिर के बारे में, जो कोर्ट कहेगी, जो कोर्ट का फैसला होगा वो मान लेंगे। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, तब से ये कोर्ट को भी गालियां निकाल रहा है, और हिंदुओं को और गालियां निकाल रहा है, और मुसलमानों को भड़का रहा है। सबसे ज्यादा ये भड़का रहा है। चलिए जी, अब आपको दिखाता हूँ जी,
ये कांग्रेस पार्टी का जानवर है एक, इसका नाम है जी ये उदित राज, डॉक्टर उदित राज। ये पता नहीं कहाँ से डॉक्टर बन गया, इसका बहुत मजाक उड़ता है वैसे ही सोशल मीडिया पे। ये आदमी पहले बीजेपी में हुआ करता था और ये आदमी दिल्ली से इलेक्शन लड़ा करता था। एक आधी बार शायद ये जीता भी था, लेकिन इसने कोई काम नहीं करा और सारा समय बर्बाद कर दिया। दलित है ये एक्चुअली में, और बीजेपी ने इसको फिर अगली बार टिकट नहीं दी, और जब नहीं दी तो ये जाकर के राहुल गांधी की गोद में बैठ गया। राहुल गांधी को तो आजकल हर जो बंदा थोड़ा सा भी मतलब पागल हो, जिसके पास कोई काम करने की क्षमता ना हो, जिसके पास अकल दकल ना हो, वो राहुल गांधी को बड़ा पसंद आता है। ये पहुंच गया, और राहुल गांधी के जो है आसपास अब वामपंथी बैठे हैं। उन्होंने देखा भाई ये तो दलित है, उन्होंने कहा भाई दलित का तो बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, वो भी दिल्ली में। दिल्ली जैसी जगह पर तो कोई दलित का कोई बड़ा चेहरा है नहीं, तो ये इसी का यूज करो। इसको फिर इन्होंने शुरू शुरू में बहुत घुमाया, कोशिश करी कि इसको नेशनल चेहरा बनाते हैं, इसके मुंह से बकवासें करवाई। दलितों के माध्यम से जो है ये हिंदू धर्म को तोड़ने की बड़ी कोशिश की जाती है, जबकि दलित जो है वो पूर्णतः हिंदू हैं, हमारे सनातनी भाई हैं, लेकिन उनको तोड़ने की, उनको बरगलाने की बहुत कोशिश की जाती है। और ये आदमी को उन्होंने फुल टाइम ठेका दे दिया कि बैठ करके दलितों का नाम ले करके तो हिंदुओं पे गालियां निकाला। अब देखिए इसने क्या ट्विटर में क्या ट्वीट मारा। अब ये देखिए, ये कल का 1 जनवरी का ट्वीट है। मतलब 500 वर्ष बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। अब ये मनुवाद का जो ये फ्रॉड करते हैं वामपंथी, ये क्या करते हैं, मनुवाद को अपने ढाल बनाते हैं, उसके पीछे से जो है बकवास करते हैं। पहली बात, इनमें से किसी ने भी मनुवाद पढ़ा नहीं है, और ये झूठी बातें, देखिए ये पूरा का पूरा वामपंथ है, ये झूठ पे ही निर्भर है। अब इनको हिंदू धर्म को गाली निकालने के लिए इनके पास कोई तर्क नहीं होता, तो ये क्या करते हैं, ऐसी जानबूझ के झूठ को 10 बार बोल के उसको, जिसको है उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं। मनुवाद के अंदर क्या गलती है ये कभी नहीं बताएंगे, लेकिन अटैक करेंगे ताकि हिंदू को लगे हाँ यार कुछ गलती है, तभी इतने लोग चिल्ला रहे हैं। तो ये इस तरह का ड्रामा कर रहा है। इसने मनुवाद के एंगल से जो है भगवान राम और उनके मंदिर पे अटैक किया कि 500 साल वर्ष बाद मनुवाद की वापसी हो रही है, यानी कि जो राम मंदिर बन रहा है उसकी वजह से मनुवाद वापस आ जाएगा। ये इसकी दिमाग देखिए, ये इनको को मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इनको सिर्फ अपना एजेंडा चलाना है। ये राम मंदिर से मनुवाद को जोड़ रहा है, कहीं की बात कहीं से जोड़ रहा है, और मनुवाद क्या गलत है वो नहीं बता रहा। भैया मनु तो है, वो तो हमारे यहाँ पे राजा रहे हैं, उसका पूरा एक इतिहास है, और पूरा आप इतिहास में जाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कितनी डिटेलिंग है और कितना जबरदस्त है। वो तो रिसर्च होनी चाहिए। हम तो नमन करते हैं जो जो हमारे धर्म के अंदर ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं, लेकिन ये बकवास करते हैं हिंदू, क्योंकि हिंदू ग्रंथ पढ़ता नहीं है, तो ये गलत डेफिनेशन दे करके उसी के माध्यम से हमारे को जो है अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और इसने राम मंदिर पे भी अटैक किया। इसका तो सत्यानाश होना चाहिए इस घटिया आदमी का। दलितों को जो है इसको मिल करके इस आदमी का खंडन करना चाहिए और उसको जूते मारने चाहिए इस आदमी को। तो जी ये कांग्रेस ने करवाया है, क्योंकि ये कांग्रेस का आदमी है। इस ये अटैक जो है कांग्रेस ने करवाया। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जर्नलिस्ट को जो है किस तरह अपने पालतू जर्नलिस्ट को कांग्रेस जो है वो आगे कर रही है, और उसके माध्यम से राम मंदिर के ऊपर अटैक करवा रही है। अब ये जो है इसका नाम है सबा नकवी। ये जो मैडम है ये पुरानी वामपंथन है, लेकिन आप नाम से समझ ही गए होंगे ये क्या है, अंदर से ये क्या है। ये इसने भी एक जहरीला बयान दिया है, और इसने जो एक वो आशुतोष है जिसको आम आदमी पार्टी से जूता मार के भगा दिया गया, जो पहले आज तक में काम करता था, उस बंदे के शो में जो ये चलाता है सत्य हिंदी करके, जो मतलब आप समझ लीजिए वो क्या शो है, सब जानते हैं। वो हर इलेक्शन के अंदर मोदी जी को हरवाता है, लेकिन मोदी जी बम्पर जीत के वापस आते हैं, तो वो समझ लीजिए वो कितना सत्य हिंदी है। वो उस पे बैठ करके इसने कल क्या बकवास करी है राम मंदिर के बारे में, अब आप वो सुनिए। हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, हमारा मुल्क क्या है, आशुतोष क्या था, क्या हमने सोचा। तो ये पूरा आपके लिए नहीं, पूरा ये हमें इतने बकवास में हम सबको फंसाया गया है। हम पूरे मुल्क को, आप सोचिए वहां एक बड़ा सा युद्ध हो रहा है गाजा में, दुनिया बदल रही है, हम राम मंदिर अयोध्या सब जाके माथा टेक रहे हैं, टीवी खबर वगर सब गई, हम मजाक बन रहे हैं कि हम जाके बस आस्था धर्म 500 साल में टीवी के आपको हेडलाइन बताए 500 हिंदू क्या। सुन लिया जी आपने इसको, ये क्या कह रही है कि हमको जो है ये बकवास में जो है उलझा रखा है, और ये उसके बाद क्या कहने की कोशिश कर रही है कि ये मत्था टेको, ये करो, हैं जा करके घंटी बजाओ। तो हमको तो यहाँ पे रखा है, हमको जो है ये यहाँ पे लगा रखा है, वहाँ पे गाजा में लड़ाई हो रही है। भैया गाजा में जो लड़ाई हो रही है वो इजराइल और हमास के बीच में हो रही है। हमास जो है वो एक टेररिस्ट ग्रुप है। वो टेररिस्ट ग्रुप जो है उसने इजराइल के ऊपर अटैक किया था, और इजराइल जो है उस टाइम पे उसने इजराइल का नुकसान कर दिया। लेकिन अब जो है इजराइल वापसी जा करके उनकी
बुनाई कर रहा है, उनको पीट रहा है। और वहाँ पे जो लड़ाई चल रही है उसके अंदर भारत ने अपना रुख बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। भारत ये कहता है लड़ाई रुकनी चाहिए, निर्दोषों की जान नहीं जानी चाहिए। और हम जो है फ़िलिस्तीन में जो लोग मारे गए हैं, उनके लिए हमने मेडिकल सप्लाइज़ भेजी हैं, और इज़राइल से जो है वो भी हमारे पुराने रिश्ते हैं, उनको भी हम सपोर्ट करते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि शांति बनी रहे। तो ये क्या कह रही है, आप मातम मनाओ, आप न्यू ईयर क्यों मना रहे हो? भैया, उनकी लड़ाई चल रही है, हम उनके साथ खड़े हैं, दोनों कंट्रीज़ के साथ। हम कह रहे हैं अपनी लड़ाई को सुलझाओ, तो इसमें तुम हमारे पे क्यों डाल रही हो ये बात? इसमें हमारा क्या लेना-देना? हमारे पे क्यों डाल रही हो ये बात कि तुम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो? तुम ये बेसिकली ये कहना चाह रही है कि तुम राम मंदिर में खुशियाँ क्यों मना रहे हो? ये तो बेकार काम है। वो देखो गाज़ा के अंदर मुसलमान मारे जा रहे हैं, उनके लिए रो ना। भैया इस तरह की बातें तो पाकिस्तान में चल रही हैं कि आप न्यू ईयर मत मनाओ। वहाँ पे गाज़ा में जो हुआ है उसके लिए आप न्यू ईयर मत मनाओ, दुःख मनाओ आप। हम क्यों दुःख मनाएँ यहाँ पे? हम तो यहाँ पे समझदारी की बात कर रहे हैं कि लड़ाई रुकनी चाहिए। तो ये बेसिकली ये कहना चाह रही है कि पाकिस्तान जैसे बनो, कि पाकिस्तान हमारे से जो है अच्छा नेशन है क्योंकि वो मुसलमानों के लिए रो रहा है। ये एजेंडा, इसको किसी से कोई संवेदना नहीं है। जो बच्चे या कोई जिसे कहते हैं बेकसूर जो मारे जा रहे हैं, चाहे वो इज़राइल में हो, चाहे वो फ़िलिस्तीन में हो, इसको इससे कोई लेना-देना नहीं है। ये बस अपना एजेंडा चलाना चाहती है कि तुम भी पाकिस्तान की तरह करो, पाकिस्तान भी तुमसे अच्छा है। ये बोलना चाहती है। और उसके माध्यम से ये राम मंदिर पे भी जो है कटाक्ष कर रही है। ये मंदिर में मत्था टेकने से क्या होगा? ये कोई बेकार के, ये तो बेकार के काम है, हमको किसी बेकार के कामों में लगा दिया। ये क्या बात अपने मुसलमानों के लिए कह सकती है? मुसलमान अब तक इसका सर तन से जुदा कर देते। ये क्या इन्होंने मज़ाक बना रखा है? मैं तो मोदी जी से, योगी जी से इमीडिएटली ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस औरत के ऊपर अभी की अभी कार्रवाई की जाए कि इसने राम मंदिर के बारे में ऐसी गंदी बात, घटिया बात करी कैसे? किस हैसियत से करी इसने? मैंने ट्विटर पे भी योगी जी को टैग करके ये बात लिखी है कि किस हैसियत से ये औरत ये बात कह रही है? किस तरह ये हमारी बेइज़्ज़ती कर रही है? ये कैसे राम मंदिर का मज़ाक उड़ा सकती है? इसको बेकार काम कैसे बोल सकती है? ये उसका मज़ाक कैसे उड़ा सकती है? और हमारे को ये कैसे कह सकती है कि आप गाज़ा के लिए रो? भैया तुम रो ना, हमें पता है तुम्हारे आँसू किसके लिए निकल रहे हैं, तुम क्यों बकवास कर रही हो? तुम्हारे को हमास से प्यार है, तुम्हारे को हमास के टेररिस्ट से प्यार है, हमारे को टेररिस्टों से कोई प्यार नहीं है। तो मैं तो सीधी-सीधी माँग करूँगा कि इस औरत के ऊपर इमीडिएटली कार्रवाई की जाए। ये कांग्रेस का एजेंडा चला रही है और कांग्रेस सामने से नहीं आ सकती, इसलिए पीछे से इस सबा नकवी को इन्होंने एक्टिवेट किया है और उदित राज को एक्टिवेट किया है। आने वाले दिनों में ये और ऐसी हरकतें करेंगे। ये सबा नकवी का आपको बता दूँ, ये वही सबा नकवी है जिसने एक बार सिलेंडर नहीं है, मेरे पास रोटी बनाने के लिए घर पे सिलेंडर नहीं आ रहा है, इसका बवाल किया था। तो बीजेपी का जो प्रकाश जावड़ेकर अपने सर पे सिलेंडर उठा के इसके घर पे देने गया था। तब लोगों की आँखें खड़ी हो गई थी, भौहें खड़ी हो गई थी, ये क्या? ये क्या कर रहा है प्रकाश जावड़ेकर? उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर को सेंटर से निकाल दिया गया था, मोदी सरकार से उसको निकाल दिया गया था। आज वो कहाँ है कोई नहीं जानता। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक इकोसिस्टम है, इसके अंदर कुछ ये बीजेपी के लोग भी मिले हुए हैं, लेकिन हमें मोदी सरकार पे पूरा विश्वास है कि इस औरत के ऊपर इस पे कार्रवाई करेंगे और इसको सही रास्ता दिखाएँगे। नहीं तो ये ऐसे ही राम मंदिर के बारे में बकवास करती रहेगी और आप देश आँखें और कान खुली रखें, ये सारे जिसे कहते हैं ये इंडिया अलायंस का जो पूरा गैंग है, ये धीरे-धीरे करके आपके ऊपर ऐसे अपने पालतू जानवर छोड़ते रहेंगे और राम मंदिर के ऊपर ये बकवास करते रहेंगे। मैंने आपको ये सब वीडियोज़ और ट्वीट्स वगैरह दिखाए हैं जो कि कांग्रेस, आरजेडी और ये ओवैसी जो है, ये इन्होंने किए हैं ये काम और ये पूरी तरह नंगाई पे उतरे हुए हैं हिंदुओं पे अटैक करने के लिए। देखिए जी, ये सब जो पूरा वीडियो बनाने का, लंबा वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि ये पूरी एक प्लानिंग है। ये राम मंदिर पे अटैक करने के लिए पूरी तरह एकजुट हो करके, प्लान बना करके ये आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये खाली-पीली बैठ करके जो है इनके दिमाग में आया, ये उठ करके आपके पीछे पड़ गए हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सोची-समझी साजिश है। इस साजिश को मैंने आज एक्सपोज़ किया है आप सबके सामने और मैंने आपको उसके पीछे का एनालिसिस भी दिया है। तो कृपा करें आप जय श्री राम ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जपें और ट्विटर पे जा करके जो ये बकवास कर रहे हैं, इनके ट्वीट्स के नीचे जा के बार-बार जय श्री राम लिखें और जितना हो सकता है इन लोगों का खंडन करें, अपने फैमिलीज़ में, अपने दोस्तों से, अपने माँ-बाप से, अपने भाई-बहनों से ये बात करें, इन लोगों को नंगा करें कि ये लोग जो है, जितने भी ये बीजेपी के खिलाफ जो ये पार्टियाँ खड़ी हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे ये आरजेडी हो, ये जितनी भी पार्टियाँ हैं, ये भगवान राम और भगवान राम के मंदिर के ऊपर अटैक कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और हमें इन लोगों को चुप कराना है और हमने सिर्फ भगवान राम का नाम जो है वो जप करना है और 22 तारीख को हमने दिवाली की तरह उस दिन को मनाना है और भगवान राम का जिसे कहते हैं स्वागत करना है। तो जी, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। ये अभी काम शुरू हुआ है, अभी ऐसे बहुत से और अटैक होंगे क्योंकि ये पूरा प्लान बना हुआ है। पहले प्लान के पहले स्टेज के अंदर कांग्रेस और आरजेडी और ओवैसी आगे आए हैं। अब
बाकी पार्टियां भी धीरे-धीरे करके आगे आएँगी और आप इनको जूता मारने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कर्मा के अगले वीडियो में।